इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं अलरीगा मेट्रो स्टेशन और वहाँ से हम लोग जाएंगे बुर्ज खलीफा। आज चलते हैं एट द टॉप। एट द टॉप इस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है जो आपको दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर लेके जाता है। हम लोग जा रहे हैं 124 एंड 125 फ्लोर पे। यही वाला प्लान इसलिए चूज़ करा, इसमें सनराइज़ देखने को मिलेगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी प्राइसेस से जो बाकी डे में होते हैं, थोड़ा सा रीज़नेबल रेट पे भी रहता है और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी मिलते हैं जो कि और किसी उसमें नहीं मिलते। तो आपको एक चीज़ दिखानी है, एंट्री कराई, वहाँ से सिक्योरिटी कराई, फिर इधर से आए। सबसे पहले ये हमने बुर्ज खलीफा का एक डेमो पीस देखा, ठीक है। इस पास भी कुछ नहीं था इतना। हाँ, ये डलनी शुरू हुई फिर 2005 में। देखो थोड़ा थोड़ा बेस बनाया है इन्होंने। देखो अभी भी कुछ नहीं है आसपास इतना खास, और आज कितना डेवलप्ड है। ठीक है, 2006 में इन्होंने थोड़ी सी बिल्डिंग्स बना दी, 50 फ्लोर बना दिए इन्होंने। अच्छा, 50 तब भी बन गए। ये देखो स्ट्रक्चर, फास्टेस्ट, वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट। गुड मॉर्निंग। अभी लाइट शो चालू नहीं है, लाइट शो तब चालू होगा जब लिफ्ट चलेगी। देखिए आप स्पीड, Hello, welcome to 124. Please start with the balcony. 125 downstairs. फाउंटेन शो जहाँ पर होता है वो वाला एरिया, जहाँ पे फाउंटेन शो होता है वो वाला एरिया। ये सामने एमआर की बिल्डिंग। तो ये जो फ्लोर था ये था 124 का, अब हम जा रहे हैं 125 पे। 2 फ्लोर में जा रहे हैं, 124 और 125, ठीक है। इसमें लाइट शो देखना आप। ये आप बुर्ज खलीफा में आ गए, देखो बाहर से। स्पीड देखो, आपके बुर्ज खलीफा आने की खुशी में पटाखे फोड़वाए मैंने आज। सोचो कितनी तेज है। हाँ, कैसा लगा आपको बुर्ज खलीफा का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। और कानों में ना हल्का हल्का वो हो रहा था, प्रेशर की वजह से ना, डिफरेंस की वजह से। और लिफ्ट में वो शो भी अच्छा था। हाँ, आपको कैसा लगा? अच्छा था, काफ़ी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा। आकर के पैसे तो वसूल हो गए यहाँ पे। अभी तो चाय कॉफ़ी भी करवा देते हैं, नाश्ता भी करवा देते हैं। कॉलेज से
जी बुर्ज खलीफा के अंदर ही स्नैक्स का टाइम। मैंने लिया है लाटे, मम्मी ने भी लिया लाटे, और ऑप्शंस में सही था, चाय थी आपकी, कॉफ़ी थी, कोल्ड ड्रिंक थी और एक कुकी है, ठीक है। पापा ने कोल्ड ड्रिंक लिया। कैसी लगी मम्मी आपको कुकी और कॉफ़ी? कॉफी भी अच्छी है पर ठंडी लगी। खलीफा में वही तो वो बता रहा था, पर वो बता रहा था कि अभी जो आप खा रहे थे आप बुर्ज खलीफा के अंदर ही खा रहे थे। हाँ। आप जैसे इन स्टेयर्स उतर के ये वाला गेट आएगा ना आगे, इसको क्रॉस करोगे तो आप एग्जिट कर जाओगे बुर्ज खलीफा से, फिर आप पहुँच जाओगे दुबई मॉल में। ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। ये लिखा भी है यहाँ पे, एग्जिट टू दुबई मॉल। तो अब मम्मी एक फ़ायदा और सुनो, क्या? अब खाली खाली मॉल में सिर्फ हम लोग घूमेंगे और अब चलते हैं एक्वेरियम। आपको दिखाता हूँ शार्क, स्टिंगरे, मछली का टाइप है, ठीक है। वो ऐसे समझ लो पंख चलाती है अपने। हाँ, ऊँट कराएंगे आपको, कैमल राइड भी कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। वो कराएंगे आपको हम सेकंड लास्ट डे। और आपको यहाँ पर ना एक बहुत फेमस वो है, फॉलिंग एंजल बोलते हैं उसको। मैं आपको एक वो भी दिखाऊंगा, फाउंटेन है वो भी, एक फाउंटेन नहीं है, स्टैचूज़ हैं, बट पहले शार्क वार्क देख कर आए, ठीक है। Habibi, come to Dubai. From shallow. Baby, I'm all about headlights. Blinded by headlights. तो अब मम्मी एक फ़ायदा और सुनो, क्या? अब खाली खाली मॉल में सिर्फ हम लोग घूमेंगे और अब चलते हैं एक्वेरियम। आपको दिखाता हूँ शार्क, स्टिंगरे, मछली का टाइप है, ठीक है। वो ऐसे समझ लो पंख चलाती है अपने। हाँ, ऊँट कराएंगे आपको, कैमल राइड भी कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। वो कराएंगे आपको हम सेकंड लास्ट डे। और आपको यहाँ पर ना एक बहुत फेमस वो है, फॉलिंग एंजल बोलते हैं उसको। मैं आपको एक वो भी दिखाऊंगा, फाउंटेन है वो भी, एक फाउंटेन नहीं है, स्टैचूज़ हैं, बट पहले शार्क वार्क देख कर आए, ठीक है। और ये खाली है, मेरी बात ये है अरे कल तो भीड़ भी बहुत। हाँ, तो भाई में कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं डालता। अरे मतलब कहने का मतलब ये बहुत भीड़ थी। चलो कोई नहीं। बाकी एट द टॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया था। ये एट द टॉप। हाँ। अच्छा ये इसका हम एट द टॉप से ही गए थे। एट द टॉप इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसके थ्रू आप ऊपर जाते हो। 124, 125, 148 कैसे बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से। हम गए थे 124 और 125, ठीक है। आपको पता दुबई के 152 है, इतना मुझे पता है। अभी बुर्ज खलीफा के जैसा ही एक और ये लोग टावर बना रहे हैं, क्रीक। अभी उसका काम रोक दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं लग रही कोई अभी, बट अगर नेक्स्ट ऊँची बिल्डिंग बनी तो वो भी बुर्ज खलीफा में ही बनेगी। चलो अब चलते हैं, अब देख कर आते हैं शार्क्स वगैरह और एक्वेरियम वगैरह। पे तब वो करने गए थे ना। धाउकी वो कैनाल था हमारा। अगर मैं एक चीज़ से परेशान हूँ वो है बुर्ज खलीफा मॉल, ये दुबई मॉल की साइज़। इतना बड़ा मॉल है यार। लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए एक्वेरियम में। अभी क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग में हैं तो इसकी लाइट्स ऑफ हैं, हालांकि हमें तो दिख रही हैं जो जो हमें फिशेस देखनी है। यहाँ पे स्टिंगरे भी दिख गई, शार्क भी दिख गई है, सामने शार्क ही है एक। यहाँ पे शार्क की भी बता रहे थे कि 4 टाइप्स हैं अंदर ही, अभी से एक्वेरियम के अंदर ही। तो हम सारी एक्सप्लोर करने वाले हैं और लाइट्स इसकी खुलती हैं 10 बजे तक। तो अभी तो 10 बजे में काफ़ी टाइम है, अभी तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं। बट यहाँ पे भी बहुत ईजिली हमें तो फिशेस वगैरह दिख रही हैं। ये एक और स्टिंगरे आ गई यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे अब आगे स्टैचू देखने, बट पहले इसको एंजॉय करते हैं। पानी इन मछलियों को क्या होगा, राउंड राउंड से घूमे जा रही हैं। ये देखो, ये ऐसे आएंगी, नीचे आएंगी ऐसे, और यहाँ से वापस से राउंड मार के फिर ऊपर जाएंगी। तब से ऐसे ही तैरे जा रही हैं बस। अभी आ जाएगी कोई शार्क, निपटा जाएगी, कर जाएगी इनका काम 1 सेकंड में। इनकेस आपको दुबई एक्वेरियम एंटर करना है तो वो यहाँ से एंट्री शुरू होती है, आप जा सकते हो। हालांकि मैं
तो कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे को जितना पता चला है, जितना लोगों ने बताया है, यूट्यूब पे देखा है, दोनों जगह से ये पता चला कि कुछ ऐसा खास नहीं देखने को मिलता है। एक तो अंदर वो टनल व्यू देखने को मिलता है, बट हाँ अगर आप अपग्रेड लेते हो एक्वेरियम में तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप स्कूबा डाइविंग करते हो या स्नॉर्कलिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ों में तो आपको बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन अगर खाली वो टनल वाला लेते हो तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, और वो टनल वाली फ़ोटो खींचने को मिल जाएगी आपको। आगे वही चक्कर काटे जा रही है मछलियाँ तो यहाँ पर। मैं भी दुबई में चक्कर काटे जा रहा हूँ, यहाँ पे चक्कर काटे जा रही हैं, इनका अंदर खुद दुबई चल रहा है। ये वो गैलरी है, तो यहाँ से भी जो आप चीज़ देखोगे सेम चीज़ आप यहाँ से देखोगे, बस हल्का सा है कि ऊपर से जो है आपको कुछ फिशेस जाती हुई दिख सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई खास फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ये आ गई शार्क, अब होगा इनका मैटर चेक। ये बड़े चक्कर काट रही थी, ये आ गई वो। स्लो चलती हैं ये शार्क्स थोड़ी सी। ये स्टिंगरे भी आ गई। ये भी एक तरीके की शार्क है, पता है आपको? यहाँ पर एक हैमर शार्क भी है, बट वो यहाँ पे नहीं दिख रही। ये वाली इतनी नहीं होती, वो जो दूसरी वाली थी वो खतरनाक होती है, बट शार्क तो शार्क ही है। बढ़ गई नहीं उड़ी। ये फिर चक्कर काट रही है, उस तरफ भी चक्कर काटे जा रही थी। ये वाली अटक गई कहीं पर बीच में, ये ऊपर जाना चाह रही है सांस लेने के लिए। तेरे पानी के बाहर सांस लूँगी, धकेल दिया इसको नीचे। इस साइड एक्चुअली ये वाला जो पाथ है ना, आप जो देख रहे हो, अगर आप टिकट लेते हो तो आप टनल से जब क्रॉस करोगे तो आप इसमें भी घूम सकते हो। यहाँ से आप आके टिकट्स ले सकते हो। ये लोग एंजॉय करते हुए, वो ऊपर जो पिंजरे दिख रहे हैं मम्मी, हाँ। उसमें लोग बैठते हैं। वो तो खैर बोट है, नीचे से कांच है उसके अंदर, और आप मतलब ऊपर से भी देख सकते हो, ठीक है। उसकी टिकट्स अलग होती हैं। और एक वहाँ पे ना पिंजरे होते हैं, उन पिंजरों के साथ भी इसमें डुबकी लगा सकते हो शार्क के साथ। हाँ, और वैसे भी डायरेक्टली भी डाइव कर सकते हो। अभी जस्ट लुई विटॉन से शॉपिंग करी। शो ऑफ करने का मेरा आइडिया नहीं है, इसलिए दिखाया नहीं। गुच्ची से भी ये सारा मेरा सामान रखा हुआ है, यहाँ पे भी लेता हुआ जाऊँगा। घर के लिए जूते चप्पल चाहिए थे यार, घर में भी डालना पड़ेगा ना, तो मैंने कहा किसको भी क्या ही ब्लॉग में बनाना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉलिंग एंजल, ठीक है। ये भी एक यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे एक रेड कॉन्ग भी है। रेड कॉन्ग तो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, सामने ही था, ठीक है। छोटा सा एक गोरिल्ला बंदर है, देख लेना। अगर आपको फ़ोटो खिंचवाने तो खिंचवा लेना। हम तो फिर शॉपिंग भी करनी थी, जैसे आपको दिखाया अभी। तो अब आ गए हैं फॉलिंग एंजल, और इसका व्यू दिखाता हूँ। बट एक चीज़ है, उससे पहले यहाँ पे साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं। कल तो हम लोगों ने एमिरेट्स टावर मॉल पे रोबोटिक क्लीनर्स भी देखे, वो एकदम मतलब ह्यूमन फॉर्म दे रखा है उनको, जहाँ पे भी उन्हें गंदगी लगेगी वो आएंगे, सफाई करेंगे और चले जाएंगे। ये व्यू चेक करो आप। कैसा लगा? अच्छा है ना? और आप तो मिस करना चाह रही थी। नहीं, मैं तो क्या पता वो कुछ बताएगा जब मैं। उस साइड भी है, उस साइड भी है, दो होते हैं। हाँ, एक उस साइड है, एक इस साइड है। जैसे हाँ, आपको पता है मम्मी, इस मॉल को ना अपनी खुद की एक एप्लीकेशन दे रखी है,
जिससे आप यहाँ पे फ्लोर वाइज कहाँ पर क्या है ये पता लगा सकते हो। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे अंदर गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको एक हाँ। पॉइंट से दूसरे, वहाँ इलेक्ट्रिक कार्स। अच्छा 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 और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर आके टच करो हाँ और उसके बाद आप पता लगा सकते हो हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे हमें कल डाइन करना था मॉल के अंदर मॉल के अंदर का, इसकी खुद की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे देख लो वरना इस पे देख लो तो ये आपको पूरा बता देगा। आप ये देखो इसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, हाँ फिर ये सारी फेमस जगहें, ये ऐसा है यहाँ पे। और इस ऐप से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इस QR कोड से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लोअर ग्राउंड पे हैं, ठीक है। अब अगर हमें मान लो डाइन करना है हाँ तो ये सारे डाइन के ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, क्या क्या है। तो हमारे को कहाँ जाना है, मान लो बीकानेर पे जाना है, हाँ तो मैंने लिखा ये आ गया बीकानेर वाला, ये है सेकंड फ्लोर पे। अब मैं इसकी डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्शन आ जाएगी। तब ये मुझे अंदर जैसे गूगल मैप्स में होता है अच्छा कि ऐसे वॉक करते हुए जाओ, अच्छा इनका अपना यहाँ से खुद का है। हाँ एस्केलेटर लो, फिर हम ऊपर जाएंगे, अच्छा फिर हम यहाँ जाएंगे, हाँ 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 ये खुद से समझाता है पूरा। फिर आप एक और एस्केलेटर लेके फिर आप पहुँचोगे अपनी जगह पे, उसके बाद आप चलते हुए जाओगे। सही से तो खोएगा भी नहीं आदमी और इजीली मिल जाएगा। बट क्वेश्चन वही है ना, क्या सब यूज़ कर पाएंगे इसको? कर पाएंगे ना, एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो 3 मिनट लगेंगे यहाँ से चल के जाने में ही, अंदर अंदर मॉल में ही, हाँ। बीकानेर वाला 3 मिनट। लेकिन जो बात है मम्मी, दुबई के सारे आर्किटेक्चर बनाए भी उसी तरीके से हैं वाकई में कि अच्छा लगता है देखने में। चलो फिलहाल तो हमें जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं। यहीं तो मैं ला रहा था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो फाइनली बुर्ज खलीफा कवर्ड, फॉलिंग एंजल भी देख ली, एक्वेरियम भी देख लिया, एक्वेरियम पे फ़ोटोज़ भी हो गई, और ये आ गया सामने बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा के हम उस वाले फ्लोर पे डेक पे थे, पता नहीं आपको फिंगर से समझ आएगा नहीं आएगा, हम इस वाले डेक पे थे। ये 124th डेक है, यहाँ से हमने चेक करा था। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, फिर चलते हैं आगे। फ़िलहाल तो फाउंटेन शो अभी बंद चल रहा है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होता है। ये सारा ही दुबई मॉल है। जनरली लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, बट आप यहाँ से भी बाहर आ सकते हो। ये फ़ोटो पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ से बुर्ज खलीफा की फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। इधर आपका फाउंटेन शो होता है तो इधर ही सब खड़े होते हैं, उस साइड खड़े होते हैं, इधर खड़े होते हैं, ऊपर खड़े हो जाते हैं लोग। यहाँ पे फाउंटेन शो चलता है और यहाँ से आप पूरा ही लाइट शो देखते हो। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि लाइट शो कैसे होता है, कि अंदर भी लाइट्स नहीं दिखती लोगों को। तो उसका सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाता हूँ। जो लाइट्स हैं इसमें LED जो लगी है वो यहाँ लगी हुई है, इस वजह से ये अंदर की तरफ नहीं दिखती है। बट जो बात है, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आइए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स की फ़ोटो क्लिक करता हूँ, अपनी भी करवाता हूँ, और उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी ये होटल मेरे को बड़ा सही लगता है बिल्डिंग वाइज, थोड़ा बुर्ज अल अरब जैसा दिखता है। वैसे हमें बुर्ज अल अरब भी देखने जाना है, शायद अभी जाएंगे। मैं आपको मम्मी विंग्स ऑफ मेक्सिको जाने से पहले थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हुए कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो ये 700 प्लस मीटर्स की इसकी हाइट है बुर्ज खलीफा की। इसके अंदर जो पानी है ना, आपको पता है, इसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं। अच्छा ये पानी को रीयूज़ भी कर लेते हैं। अच्छा इसमें कोई भी आपको पता है वो नहीं है, लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम, नीचे गटर वगैरह नहीं है। यहाँ से ट्रक भर के जाता है वो सारा सामान, कलेक्ट हो जाता है, फिर ट्रक में भर के चला जाता है रात में। अभी दुबई खुद से ही एक और ऊंची बिल्डिंग बना रहा है वो सऊदी के कंपटीशन में, लेकिन अभी दोनों ही काम रुके हुए हैं। सऊदी को फंडिंग की प्रॉब्लम है और उनको लग रहा है कि जब उनके पास ऑलरेडी वर्ल्ड का सबसे ऊंची बिल्डिंग है तो अभी क्यों ही बनाए दूसरी ऊंची बिल्डिंग। बट उनके प्लान में है। कल म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में जो हमने देखी थी बिल्डिंग, वो उसी की थी। अभी तक आपको पता है वो जो पाइप है ना ऊपर, वहाँ पे सिर्फ 7 लोग गए हैं, इंडियन कोई भी नहीं गया अभी तक। जो हनी सिंह की वीडियो आई थी वो मतलब उसमें दिखाया है कि वो ऊपर खड़ा है, बट वो नकली थी वीडियो। हाँ, इंडिया से अभी तक कोई नहीं गया है। और 2 बारी एक एमिरेट्स एयरलाइन की एक एयर होस्टेस है, ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि दो बारी एक ही कोई गया हो, तो वो ही है खाली। तो उसको किस लिए भेजा? एडवर्टाइजमेंट के लिए। अच्छा इन्होंने पीछे से एक पूरा प्लेन उड़ाया था, इसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगाता हूँ।
पूरा एक प्लेन उड़ाया था इन्होंने उस चीज़ के लिए। उसके ऊपर के जो कुछ फ्लोर्स है ना, उसमें तो कोई रहता भी नहीं है, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए रखे हुए हैं इन्होंने। मेंटेनेंस भी तो होनी चाहिए ना इसमें। इसमें हेलीपैड भी दे रखा है इन्होंने, सब बना रखे हैं इसके अंदर। हेलीपैड भी है इमरजेंसी के लिए। इसकी जो साइड में स्ट्रिप्स है ना, उन पे लाइट्स लगा रखी हैं। तो बेसिकली वो विंडो पे नहीं लगा रखी, वो स्ट्रिप्स की एलईडी लगी हुई है। तो रात को जो हमें दिखती है ना, क्योंकि हम डिस्टेंस से दिख रहे हैं इसलिए हमें बड़ी बड़ी दिखती है। और यहाँ पे हर रात को ही होता है। और 26 जनवरी पे तो यहाँ पर 26 जनवरी पर इस पर इंडिया का फ्लैग भी लहराते हैं ये लोग। आज रात को या फिर अभी कल रात को आके देखते हैं एक बारी वो लाइट शो भी। तो अभी किसी से पता करा तो पता चला कि दुबई पे बुर्ज खलीफा में जो लाइट शो है वो तो हो रहा है, फाउंटेन शो नहीं हो रहा। उसके लिए मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। लोग बाग नीचे काम तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगा दोबारा से। तो मैं भी अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तब देख लेंगे। बट आज या कल, मतलब इस वेकेशन के अंदर हम लाइट शो तो ज़रूर एक बारी कवर करने वाले हैं बुर्ज खलीफा का। तो फाइनली विंग्स ऑफ मैक्सिको जा रहे हैं अब दुबई डाउनटाउन में। ये वाला एरिया अच्छा लग रहा है ना मम्मी, लेकिन कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बुर्ज खलीफा तो दिख ही रहा है, ये भी दिख रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन बुर्ज खलीफा तो सब जगह से दिखता है, पूरी दुबई से दिखता है। पूरी दुबई से दिखता है ऑलमोस्ट। अब ऊंचा ही इतना है वो दिखेगा ही, बट अच्छा लग रहा है, वॉक करने के लिए भी अच्छा लग रहा है एरिया। ये बस जा रही है, लेकिन अभी मम्मी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और गर्मी पीक, धूप क्या गर्मी पीक लेवल पे। बहुत ज़्यादा। दिसंबर सही है यहाँ पे आने के लिए, दिसंबर और जनवरी, बट तब टूरिज्म एकदम पीक पे होता है। तब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हाँ, एक तो भीड़ भाड़ होती है। हाँ, गॉल्फ भी है यहाँ पे। तो देखो काफ़ी वो कर दिया ये साइड में। देखो, ये बस स्टैंड और साथ में पोर्शे है। और यहाँ पे गाड़ियाँ तो कोई सी भी आप देख लो, सारी मिल जाएंगी। कल लिमोजिन भी गई थी एक, रोल्स रॉयस तो इतनी सारी दिख गई। मस्टैंग तो यहाँ पे बिल्कुल ही इन्होंने वो कर रखी है, हर तीसरे बंदे का एक मस्टैंग आ रही है। और टेस्ला तो यहाँ पे टैक्सियों में चल रही हैं। ये सब अपने वर्किंग पे जा रहे हैं। और ये ई कार्स, ई बैटरी स्कूटर्स, तो ई बैटरी स्कूटर्स भी बहुत चलती हैं। कितने की थी ई बैटरी स्कूटर्स? 24 पूछा था ना हमने, 24,000 ₹24,000 की इंडियन रुपीज़ में। हाँ। डिपेंड कर, जो 45 किलोमीटर की इसकी स्पीड बता रहा था वो चली जाती है बराबर। हाँ, ये भी काफ़ी चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे सारे लोग भी अच्छे हैं। बांग्लादेशी ले लो, पाकिस्तानी ले लो, अपने इंडियंस ले लो, यहाँ तक कि ये नाइजीरियंस हो गए या अफ्रीका से जो आए हैं वो ले लो, मतलब सब हेल्पफुल है काफ़ी। सब अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं चीज़ें, जितना हो सके उनसे बताते और हैं। हिंदी ज़्यादा चलती है। हिंदी तो यहाँ पर हाँ, मतलब हिंदी ही चलती है। फॉरेनर्स भी हिंदी में बात करते हैं यहाँ पे। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को तो मैं फॉरेनर्स में गिन भी नहीं रहा यहाँ पे, जो एक्चुअली में फॉरेनर्स हैं वो भी हिंदी में बात करने लग जाते हैं। काफ़ी लोग हैं। तो मम्मी ये आ गए सामने विंग्स ऑफ मैक्सिको, जहाँ पे फ़ोटोज़ चल भी रही हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं लोग। विंग्स ऑफ मैक्सिको का मैं आपको बताता भी हूँ क्या चक्कर है। ये एक मैक्सिकन बंदा है, वो ये विंग्स बनाता है। तो ये काफ़ी जगहों पे लगे हुए हैं, अमेरिका में, कनाडा में, काफ़ी जगह लगे हुए हैं। तो उसने यहाँ पर भी लगवाए थे ये, इसलिए इनका नाम पड़ा है विंग्स ऑफ मैक्सिको। सामने ऊँट है, इनके साथ भी आजकल लोग फ़ोटो खिंचवाने लग गए हैं। पहले अपन खिंचवाते हैं विंग्स ऑफ मैक्सिको पे। यहाँ से जो व्यू आता है बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे वैसे भी वेडिंग फ़ोटोशूट भी बहुत होते हैं। المحطة القادمة هي بنك أنظر التجاري. The next station is ADCB. तो फाइनली मम्मी हम लोगों ने क्या क्या घूम लिया आज सुबह सुबह। पहले हम गए एट द टॉप बुर्ज खलीफा 124 और 125 फ्लोर, ठीक है। और मेरे को तो 125 पर्सनली ज़्यादा अच्छा व्यू लगा, बस वो था कि वो ओपन नहीं था, ओपन डेक नहीं था। 124 पे ओपन डेक था। और उसके बाद हम कहाँ गए? ब्रेकफास्ट को
ब्रेकफास्ट किया, फिर हम गए, वो तो खैर बुर्ज खलीफा से ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है। उसके बाद एट द कैफ़े में, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए दुबई मॉल में एक्वेरियम देखा बाहर से, जो कि हमने कल रात को भी देख लिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, फॉलिंग एंजल्स, हाँ, फॉलिंग एंजल और विंग्स ऑफ मेक्सिको किया। फिर उसका वो ऊँट वाले के लिए आए रोड। ऊँट वाला सामने से रोड क्रॉस कर लिया, ऊँट वाले की हमने फ़ोटो खींच ली। ऊँट वाला मतलब वहाँ पे ऊँट रखे हुए थे, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने फ़ोटो क्लिक कर ली। और वहाँ से बहुत ईजी है रोड क्रॉस करना। अंदर सब वो है, सबवे है, सबवे से जाओ, वो पार्किंग भी है अंदर, उससे जाओ, दूसरी साइड निकलो, फ़ोटो क्लिक करी, और वहीं पे बस स्टैंड था। बस स्टैंड था, बस स्टैंड से हमने कौन सी F09 लेके दुबई मॉल आए। F13 थी, F09 यहाँ पे थी। तो वहाँ से हमने दुबई मॉल से ही नहीं, जहाँ से हमने विंग्स ऑफ मेक्सिको से ही बस पकड़ी F13 से हम पहुँचे दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन से हम आ गए अलरीगा। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, इसलिए क्योंकि हम लोग कितने बजे निकले था सुबह? 5:30 पे हम निकल गए थे, क्योंकि 6:30 हमारी रिपोर्टिंग थी, और यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑन टाइम करनी है। लेकिन एक चीज़ बढ़िया थी मम्मी, पूरा बुर्ज खलीफा खाली था। लिफ्ट में गए भी अकेले, आई भी अकेले, वरना वीडियोस देखो जो आफ्टरनून, बल्कि अभी जो आफ्टरनून में जा रहे होंगे ना, लिफ्ट एकदम पैक ही वो फिल्ड होती है। अच्छा, मुझे लिफ्ट का भी एक चीज़ और पता चली, लिफ्ट दो चलती हैं, दो साइड बाय साइड लिफ्ट है। एक में तो चलती है वो लाइट शो, जो आपने देखा होगा हम नीचे आ रहे थे, उसमें लाइट शो था। जाते हुए में ना वो उसको भी लाइट शो ही बोलते हैं, बट वो हाँ वो पिक्चर्स दिखाता है उसमें। तो ये आप उनको बोल भी सकते हो कि आपको कौन सी लिफ्ट में जाना है, आपको लाइट वाली लिफ्ट में जाना है या फिर आपको पिक्चर्स वाली लिफ्ट में जाना है, तो वो आपको बता देंगे। बाकी ये हमारे होटल जाने का रास्ता। अच्छा, यहाँ पे चिकन के आइटम्स, ये मटन के आइटम्स बहुत मिलते हैं। हम लोगों को वेज चाहिए, वेज मिल नहीं रहा है इतना। वेज ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन हमें चाहिए 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, वो थोड़े कम है। वेज खाना तो मिल जाएगा आराम से, बट 100% प्योर वेज नहीं मिल रहा। तो चलिए इस एपिसोड को भी करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। और पता है कहाँ जा रहे हैं अपन? अटलांटिस होटल, ठीक है।